दीपक जी, अच्छा इस आज का पूरा सनसनी का कोटा आप ही के पास रहा। अखिलेश जी ने आज बिल्कुल पत्रकारों वाला रोल अदा कर दिया, बोले जी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, बीजेपी अपने सभी सांसदों की टिकट काट रही यूपी में, केवल एक को छोड़ के, जिनको छोड़ रही है वो सीट बदल रहे हैं। नहीं, कुछ ज्यादा नहीं लग रहा कि कुछ ज्यादा डोज हो गई, ज्यादा हो गया दीपक जी? अगर इसको हम लोग एक बड़ा लाइटर मूड में कह रहा हूं, अगर इसको ये कहते कि भाई इतने की काट रहे उतने की, तो शायद ज्यादा कुछ देर चलती ये खबर। नहीं, अब सबकी काटने की कहने से तो फिर मामला ढीला पड़ गया। नहीं, देखिए उन्होंने बिल्कुल सत्यता बताई। रहा सवाल देखिए स्रोत क्या और सूत्र का, जिस तरीके से आप लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ है, उसी तरीके से विधायिका भी लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है। बिल्कुल। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर कुछ चीजें कही हैं तो बड़ा अवलोकन और आकलन करने के बाद ही कहोगी। देखिए उन्होंने 80 के 80 लोकसभा में देखा कि किस तरीके से जहां भारतीय जनता पार्टी के जहां पे सांसद है, इन्होंने एक एक गांव को, एक एक जिले को गोद तो लिया, लेकिन उस गांव जिले का क्या हाल है? इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कितने बार अपने लोकसभा में उठाई? तो इन सारी चीजों का आकलन करते हुए, रिजल्ट देखते हुए, इनकी नाकामियों को देखते हुए, इनके बहुत से सांसद ऐसे जो दोबारा चुन करके आए 2019 के चुनाव में, तो इन सारी चीजों को देखते हुए और जिस तरीके से यहां से लेकर के दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद, तो इसको देखते हुए अगर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा तो क्या गलत कहा? और रहा सवाल देखिए सूत्र का, स्रोत का, तो मैंने कहा ना कि आप भी लोकतंत्र का एक स्तंभ हो और विधायिका भी लोकतंत्र का स्तंभ है। अगर आप भाई कहीं ना कहीं सूत्र आप भी लेकर के आते हो, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उनके सूत्र और स्रोत कहां से गलत हो सकते हैं? बिल्कुल, सूत्रों को प्रणाम। मैं ये कह रहा हूं थोड़ी खबर ज्यादा बड़ी हो गई, अगर इसमें थोड़ा घटा लेते तो मामला और झमाझम हो जाता। मैंने सिर्फ इतना निवेदन किया, बाकी आप हम करें 80 में एक क्यों छोड़ो, एक भी कह दो, वो उसकी भी टिकट कट रही, कौन रोक रहा? कोई नहीं। कट नहीं रही, बदल रही, सीट बदल रहा है। हाँ तो अरे मान लो कटना बोल दो तो कोई पुलिस पकड़ रही है, बोल सकते कोई नहीं, कट नहीं रही ना। तब जो नहीं हो रहा, जो नहीं उन्हें पता चला उसके लिए क्या भाई जो सीट बदल रहे हैं। एहसन सिंह साहब, आपकी व्यवस्था बड़ी ढीली ढाली है, बताइए इतनी टॉप सीक्रेट खबर अखिलेश जी को पहुंच गई कि जितने सांसद है आपके उनमें सिर्फ एक की छोड़ के सबकी टिकट कट रही है। जाने कितने सांसदों की तबीयत खराब हो जाएगी शीतलहरी में। एहसन सिंह जी, भाई अनम्यूट का कुछ समस्या है, देखिए जी। हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही भाई, आ रही जी। देखिए मैं कह रहा हूं कि बचपन में आप देखे होंगे जब बच्चों के पास कोई काम नहीं होता है, जिस दिन छुट्टियां रहती हैं, कोई काम नहीं होता है, तो वो एक कविता कहते हैं कि बैठे बैठे क्या करोगे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर का नाम। तो मुझे लगता है कि जनता ने इस तरह से बना दिया है समाजवादी पार्टी को, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहते हैं और बहुत सारे पत्रकार भी कहते हैं कि विरासत में जो है वो कुर्सी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। अगर बुद्धि मिलती तो उनको जानना चाहिए कि राम रंग जो होता है वो सारे रंग पे भारी है, क्योंकि राम रंग में ही सारे रंग समा जाते हैं। 22 जनवरी एक ऐसी तिथि थी जहां से हर चीज की शुरुआत हो गई। अब वो शुरुआत भी ऐसे हुई कि जब वहां आप देखे होंगे, पता नहीं आप गए थे नहीं, हम लोग तो 8-10 दिन थे, चाय बेचने वाला भी वो 3000 कुल्हड़ चाय बेच देता है, रोजगार भी हो जाता है, वहां जल थल नभ का विकास हो जाता है, वहां जब 31,000 करोड़ की परियोजनाएं आ जाती हैं। अब अखिलेश जी को लगता है कि भैया हमारी तो बुद्धि भी चली गई है, कुर्सी भी चली गई है, हम करें क्या? तो वो छोड़कर इधर उधर झांकने ताकने लगे हैं। मैं कह रहा हूं अमिताभ जी, ठीक है भारतीय जनता पार्टी नहीं एहसन सिंह साहब, ठीक है, मैं एक सवाल पूछूं फिर मैं बाकी आगे चलूं। क्या जो अखिलेश जी ने कहा वो ठीक है कि नहीं है? देखिए अमिताभ जी, अखिलेश जी जो कहते हैं वो क्या क्या कहते हैं, 2-3 चीजों से आप समझ सकते हैं। भाई चाचा जी के लिए कहते थे सारी स्क्रिप्ट
भारतीय जनता पार्टी से लिखी जाती है। बाकी कांग्रेस को भी कई बार कह देते हैं कि वो तो बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, और भी पार्टियों को कह देते हैं। जब कोरोना कालखंड में एक वैक्सीन आती है तो कहते नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। तो जो ना राम को मानता है, जो ना रहीम को मानता है, जो किसी को मानता ही नहीं है, मुझे लगता है कि उसकी बुद्धि को क्या कहेंगे। और जनता ये जानती है अमिताभ जी कि अखिलेश जी क्या कहते हैं, क्या करते हैं भारतीय। अच्छा ठीक है एसएन सिंह, अभी रुको भाई, मतलब आप ये कह रहे हो कि आपके यहाँ सिस्टम बिल्कुल मजबूत है, कोई खबर लीक नहीं हो सकती, ये कर ठीक है। अरे अमिताभ जी भारतीय जनता पार्टी क्या करती है वो आप देखेंगे। हम ऐसी रणनीति बनाते हैं कि 2014 से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं, छोटे बड़े 70 चुनाव में पटकनी देते हैं, और जो समाजवादी पार्टी कुछ राज्यों में मुलायम सिंह जी की नीतियों के नाते 2-4 सीटें पा जाती थी, वो अखिलेश जी के घमंडिया गठबंधन के नाते, स्वयं के अहंकार के नाते। एसएन सिंह जी अभी रुकना होगा। मैं राज शर्मा जी के पास चलूंगा। राज साहब, आपसे एक अलहदा किस्म का सवाल। एक बड़ी घटना घटी देश में, उसका उत्तर प्रदेश में भी उसकी गूंज है और देश भर में उसकी चर्चा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज कहा कि इस देश के 20 करोड़ मुसलमानों को सदमा लगा है अदालत के फैसले से। तो मामला गंभीर हो गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सदमा, और वो भी 20 करोड़ को। मैं चर्चा कर रहा हूं ज्ञान वापी में 31 वर्ष के बाद व्यास जी के तहखाने में अदालत के निर्देश पर, आदेश पर जो पूजा शुरू हुई, उस पर कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। राज जी, ठीक हुई, खराब हुई, क्या हुई, नहीं? या ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, इस पर कुछ क्या राय बन रही कांग्रेस की? राज भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जी, मैं कहना चाहता हूं जी, जो कोर्ट का जो भी डिसीजन है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी को मानने ना हो। कोर्ट का कोई पार्टी हो, कोर्ट का जो डिसीजन है सही है, ठीक है, क्या कर लोगे आप? ठीक है, हो गया डिसीजन। तो कांग्रेस उसका स्वागत कर रही है। अरे मैंने कह तो दिया, आपने मुझे यहाँ कांग्रेस की हैसियत से तो बुलाया है, कोई राज शर्मा की तो कोई यहाँ पे कोई वो है नहीं। मैं कह तो रहा हूँ कोर्ट का जो कर दिया, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, मानने हैं। लेकिन भाई यहाँ दिक्कत क्या हो रही है ना भाई, ये दिक्कत क्या हो रही है, जैसे एसएन सिंह साहब अभी इन्होंने कह दिया, ये जो चिंदी गठबंधन, ये जो घमंडिया कहते हैं ना, इनका गठबंधन चिंदिया है, ये चिंदी गठबंधन है। और अभी आपने एक सवाल करा था शुरुआती दौर पे कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि 70 सीटें, लेकिन बड़े भाई मेरे से डिबेट में इन्हीं के प्रवक्ता ने, मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूं, उन्होंने कहा था 30 से 35 नक्कारे एमपीओ का टिकट उत्तर प्रदेश में काटा जाएगा। तो मैंने एक चीज पूछ ली थी जो कि मुझे भी अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा क्या उन नकारे एमपीओ में क्या वाराणसी के एमपी का नाम है या नहीं है? तो वो चिलबिलाने लगे थे। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि एसएन सिंह साहब जैसे प्रवक्ता हैं भाई हमारे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये पक्ष के प्रवक्ता हैं। ये इनको बार बार लगता है कि हम विपक्ष के हैं। तो मैं पहले बता दूं एसएन सिंह साहब, आप पक्ष के प्रवक्ता हो। और आपने एक और बात कही अभी, आपने कहा इन लोगों को, विपक्षियों को कुछ पता नहीं है। मुझे लग रहा है ये आप अपनी बात कह बैठे। आपको जब सत्ता में सन 2014 में चुना था ना जी, आपको इसलिए चुना था कि आप देश की समस्याओं को। ठीक है राज शर्मा साहब, एक मिनट रुक जाओ। मैं सुनील जी के पास चलूं, उससे पहले एक बार फिर आपसे एक निवेदन करूंगा। एसएन सिंह आएंगे। दो स्थितियां होती हैं, कोर्ट का आदेश वैकल्पिक नहीं होता, सबको मान्य है। नहीं मान्य तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जेल जाओगे, इसलिए वो नहीं। मैं जानना चाह रहा हूं क्या कांग्रेस कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञान वापी परिसर में शुरू हुई पूजा का स्वागत करती है या नहीं? स्पेसिफिक सवाल राज भाई। मैं अपने जिस लेवल पे मैं हूं, मैं उस लेवल पे कह सकता हूं कि मेरे देश का कोर्ट, कोई भी न्यायालय अगर डिसीजन देता है वो मेरी पार्टी को मान्य। नहीं, मान्य होना अलग चीज है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मैं पूछ रहा हूं स्वागत करते हैं क्या? किसी भी न्यायालय का स्वागत करते हैं अगर न्यायालय देता है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हमें जो जज हैं, जजों पे उंगली उठाने का अधिकार शायद हमारे पास नहीं है और मुझे नहीं उठाना चाहिए। और बाकी तो जब आप और बड़ों से पूछेंगे वो भी ऐसी शब्द कहेंगे, क्योंकि न्यायालय पे हमारा विश्वास रहता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसको विश्वास ना हो अपने हिसाब से चल दे।
बाकी जी, हमें विश्वास ठीक, है ठीक, हम लोग ठीक। ननकूक सुनील जैसे सुनील आपका जी एक पात्र है ना ननकूक। ठीक है सुनील जी, रंगों की लड़ाई हो गई। अखिलेश जी ने घोषित कर दिया कि लाल सब पे भारी। आज मैं विधानमंडल में देख रहा था, एक तरफ लाल गमछा था, दूसरी तरफ भगवा था, रामनामी थी। अब उत्तर प्रदेश में रंगों की भी लड़ाई चलेगी क्या? नहीं नहीं, देखिए अमिताभ जी, आज अखिलेश जी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज जो अगर राम नाम की गूंज पूरे देश और दुनिया में हो रही है, उससे उनको चिढ़ है। जो आज भगवा रंग पूरे देश में घर घर में दिखाई पड़ रहा है, उससे उनको चिढ़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लाने की कोशिश करेंगे कि जिससे कि इस मुद्दे को लेकर लोग भ्रमित होने का काम करें। आज जिस तरीके से आपको समय मिला था, देश में महंगाई पर आप बोलते हुए, महंगाई है देश और प्रदेश में, आप कहते हैं बेरोजगारी है, आपको चर्चा करने का समय मिला था तो आप वहां गो बैक के नारे लगा रहे थे। अरे आज तो सदन के पहले दिन की शुरुआत हुई थी, आज महामहिम जी का भाषण था, तो आपको राज्यपाल जी का भाषण सुनना चाहिए था, आज उनकी प्रशंसा करनी चाहिए थी। मगर नहीं, आपको तो सिर्फ विरोध ही करना है। आप विरोध करते जरूर हैं, मगर मुद्दों को लेकर विरोध नहीं करते हैं। आप व्यक्ति विशेष का विरोध करते हैं, आप पार्टी का विरोध करते हैं। आपको मुद्दे का विरोध करना चाहिए कि आपको महंगाई लग रही है तो उसका विरोध करना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए। आपको सदन में भेजा किस लिए है? आपको हंगामा करने के लिए सदन में तो भेजा नहीं है जनता ने, आपको चर्चा करने के लिए वहां पर भेजा है। मगर आप हंगामा करने का काम करते हैं, जैसा कि समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप हमेशा लगते आए कि वो हंगामा करने में सबसे आगे पार्टी रहती है। तो हंगामा करने से काम नहीं चलेगा। आपको जनता के मुद्दों को लेकर जनता ने भेजने का काम किया है, वहां पर मुद्दों की बात होनी चाहिए। रंगों से कोई मतलब नहीं है। रंग आपको पता है कि किस तरीके से देश में आज रंग चढ़ा हुआ है। आज राम नामी रंग चढ़ चुका है। आपको लगता है कि ये गलत है, तो अब आप कोई भी रंग लाने की कोशिश करें, मगर अब कोई रंग काम नहीं आने वाला है। अब अभी आप अमिताभ जी देखिएगा, जो अगर आपको लगता है लाली रंग भारी है, तो आपके झंडे में दूसरा रंग एक है, उसको हटाने का काम कर दीजिए। आप क्यों नहीं करें? मगर उसको हटा और देंगे बवाल तो कराओ। अभी जिसके रंग हटाने की बात कह के और बवाल कराओगे भैया? नहीं नहीं, जैसे रंग कह रहे हैं ना कि वो रंग भारी है, बात रंग भारी की बता रहे हैं। तो जब आपको लाली रंग सबसे ज्यादा भारी लगता है, तो आपको झंडे में दो रंग रखने की जरूरत क्या है? आप लाल रंग की बात करें कि लाली रंग सबसे सर्वोपरि है, तो ऐसा नहीं है। रंग सभी प्रिय है, सभी रंगों का सम्मान होना चाहिए। आपको भगवा रंग का भी सम्मान करना चाहिए, आपको लाल रंग का भी सम्मान करना चाहिए, आपको हरे रंग का भी सम्मान करना चाहिए, आपको पीले रंग का भी सम्मान करना चाहिए। रंग सभी रंग जो है। ठीक है सुनील बाबू।